हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भक्तिकाल के विषय में। जितने भी लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि कल हमारा जो है आदिकाल का टॉपिक समाप्त हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल के विषय में। इसके पहले जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन वो नए हैं तो वो लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे जो है सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहाँ से जाके हर एक टॉपिक का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। भक्तिकाल के विषय में देखेंगे भक्तिकाल की सबसे पहले पूर्व पीठिका देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। ये प्रश्न कई बार बना भी है कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो किस धातु से हुई है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो भज शब्द लिखा है इसमें जा में हलंत है, तो हलंत वाला ही शुद्ध माना जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और ये लाइन मोनियर विलियम्स के द्वारा कही गई है। अब इन्हें हम याद कैसे करेंगे? अगर मान लिया ये प्रश्न आ गया कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, ये बात कही किसने है? तो ये कहा है मोनियर विलियम्स ने। तो यहाँ मोनियर को बना लीजिए मुनि। तो मुनि लोग जो हैं वो भक्ति करते थे। भक्ति को कौन भजता था? तो मुनि लोग। जो मुनि लोग रहते थे वही लोग भक्ति को भजते थे। ठीक है, भक्ति भजन करते थे कौन? मुनि लोग। तो मुनि से याद हो जाएगा मोनियर विलियम्स के अनुसार उनके द्वारा ये लाइन कही गई है। आसानी से कनेक्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। इन्हीं के अंतर्गत जो है भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी होती है? 108 होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो उपनिषद होते हैं उनकी संख्या 12 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। जैसे भक्ति आंदोलन का जब उदय हुआ तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना मत प्रस्तुत किया। तो उनको देखते हैं कि किस किस विद्वान ने क्या क्या माना है। यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो सबसे पहले जो लेखक हैं, जो विद्वान हैं, वो आते हैं ग्रियर्सन। ग्रियर्सन का मत है कि भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ है वो ईसाइयत की देन है। किसकी देन है? ईसाइयत की देन है। भक्ति आंदोलन का उदय होना ईसाइयत की देन है। ये माना किसने है? ग्रियर्सन ने। ध्यान रखिएगा। अगले लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है वो इस्लाम आक्रमण की प्रतिक्रिया से हुआ है। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, ये रामचंद्र शुक्ल का मानना है। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास भक्ति आंदोलन के उदय का कारण है। ध्यान रखिएगा। इन्हें कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे एक शब्द पकड़िएगा, चिंतन धारा। देखिए यहाँ पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर हमारे 1000 रुपए चोरी हो जाए तो हमें क्या होती है? हमें चिंता होती है कि भाई हमने पैसे मेरे कहाँ गुम हो गए। अगर किसी के देखिए 10 रुपए की चोरी हो जाती है तो भी चिंता होती है। यहाँ पे तो 1000 रुपए की चोरी हो गई, तो 1000 रुपए की चोरी हुई तो हमें चिंता होगी कि नहीं होगी? तो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ से याद रख सकते हैं। आगे बात करें अगर हम, अगले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका मानना है ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। कहते हैं ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से जो है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ये किसने माना? ये माना गजानन माधव मुक्तिबोध। कैसे याद करेंगे? यहाँ पे लिखा है दुख व कष्टों। इस लाइन को आप पकड़िएगा। कहिएगा कि जब दुख और कष्ट हमारी जिंदगी में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं?
हम लोग उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। जब हमारी जिंदगी में दुख व कष्ट आते हैं तो हम उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं। तो यानी कि दुख व कष्ट जो है ये मुक्ति बोध के द्वारा कहा गया है। आसानी से ये कनेक्ट भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ईसाइयत की देन ग्रियर्सन ने माना है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया ये माना है शुक्ल जी ने। चिंतन धारा से हम हजारी प्रसाद को कनेक्ट करेंगे कि 1000 रुपए हमारे जब गुम होंगे तो हमें चिंता होने लगी। दुख व कष्टों, जब दुख व कष्ट हमारी जिंदगी में आते हैं तो हम उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, यानी कि ये मुक्ति बोध का कथन है। आगे देखते हैं। अगले लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो इसमें जो जातीय शब्द है, आप जानते हैं रामविलास शर्मा के अधिकतर कथनों में जातीय शब्द मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इनको याद भी रख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। और अगर ऐसे नहीं याद होता है तो आप याद रखिएगा, जैसे हमारे समाज में अगर कोई जाति को लेकर हमसे मतलब लड़ाई करता है कि हम छोटे कास्ट के हैं और वो बड़े कास्ट के हैं, अक्सर होता है जात को लेकर बहुत विवाद होता है। तो जब हम सामने वाला छोटे कास्ट का रहता है तो उसको विलास होने लगता है, ठीक है। जब जात को लेकर कोई लड़ता है तो उसको विलास होने लगता है। तो राम विलास का क्या हो जाएगा? जातीय। इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये कथन रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। आगे देखिएगा, भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में विद्वानों के कुछ मत और दिए गए हैं। जैसे पहला है, भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये कबीर दास के द्वारा कही गई है, ध्यान रखिएगा। पर इसमें एक चीज और है, इस पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन अगर ये वाली लाइन आएगी कि भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, तो अगर केवल ये वाली लाइन एग्जाम में पूछी जाएगी तो इसका जवाब होगा कबीर दास। लेकिन अगर नीचे वाली लाइन, केवल नीचे वाली लाइन पूछी गई, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड, तो ये सतेंद्र के द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया था और आयोग ने सतेंद्र को माना था। तो अगर अलग अलग करके पूछेगा, केवल नीचे वाली लाइन ही देगा, तब तो अगर सतेंद्र ऑप्शन में है तो आप सतेंद्र को लगाइएगा, नहीं है तो फिर आप कबीरदास को लगाइएगा। और अगर दोनों लाइन दे रहा है तब आप कबीरदास को लगाएंगे, ऊपर वाली लाइन केवल देगा तो भी आप कबीरदास को लगाएंगे। समझ में आया? अगर ये पूरी पंक्ति देगा तो कबीरदास को लगाइएगा, केवल ऊपर वाली पंक्ति पूछेगा तो भी कबीरदास को लगाइएगा। लेकिन अगर नीचे वाली पंक्ति, केवल नीचे वाली पंक्ति पूछा तो आप सतेंद्र को लगाइएगा, अगर सतेंद्र ऑप्शन में है तो। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करें तो अगला है, उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचित तप्चिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जृढ़ताम गता। ये जो लाइन है ये श्रीमद् भागवत से ली गई है। किससे ली गई है? श्रीमद् भागवत से ली गई है। अगला पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि शुक्ल जी ने भक्ति का जो उद्भव है वो कहाँ से स्वीकार माना है? तो दक्षिण से माना है।
और जो ये वाला कथन है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत में आया, ये वाला कथन भी रामचंद्र शुक्ल का ही है। और शुक्ल जी जो है वो भक्ति का उद्भव दक्षिण से ही मानते हैं। इस तरीके से दोनों कथन आपको याद भी रहेंगे कि शुक्ल जी ने भक्ति का उदय किधर से माना है, तो दक्षिण से माना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। पहला कथन है, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई है और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया कथन है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे पकड़िएगा बिजली की चमक। आप जानते हैं जब अभी तो बरसात का मौसम है और रात में आपने अक्सर देखा होगा बिजली, जब बारिश वाला मौसम होता है तो बादल जब घिरे होते हैं तो बिजली भी चमकती है। और जब बिजली चमकेगी, ठीक है, तो जब बिजली चमकती है बहुत तेज से चमकती है तो अच्छे अच्छे लोग गिर जाते हैं यानी कि उनको डर लगता है, गिर जाते हैं। तो बिजली की तेज चमक से लोग डर के गिर भी जाते हैं। तो गिरने से याद रखिएगा ग्रियर्सन और बिजली की चमक, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आसानी से याद भी हो जाएगा। अगला कथन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आराम से सुनिएगा। यहाँ से कई कथन यहाँ से कई कथन जो है पूछे जाते हैं एक ही में से। तो सुनिएगा, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी ना कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय में बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अधिकतर करके यहाँ से जो है कथन बना के पूछ लेता है, बीच में से उठा लेता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला कथन है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा है 12 आना, ठीक है। 12 आना क्या है, पैसा है। 12 आना भी पैसा है और 1000 रुपए भी पैसा है। तो जहां भी 12 आने की बात होगी वहां पे फटाक से आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगाइएगा। 1000 रुपए भी, 1000 जो है ये भी हमारा रुपया पैसा ही है और 12 आना भी क्या है, ये भी पैसा ही है। तो दोनों को सेम करके कनेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गर्तिमम। ये जो लाइन है ये वल्लभाचार्य के द्वारा कही गई है और कृष्ण नामाश्रय स्रोत से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, वल्लभाचार्य के द्वारा कहा गया ये पंक्ति है और ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है ये भक्ति काल को क्या कहते हैं, ये भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। तो ये जो है स्वर्ण युग भी कहते हैं और स्वर्ण काल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। ध्यान रखिएगा, जो रामविलास शर्मा थे इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा, लोक जागरण काल कहा। अगला पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। ध्यान रखिएगा, हजारों लोग जो होते हैं वो लोक जागरण में जाते हैं।
लोक जागरण में हजारों लोग जाते हैं, लेकिन लोक जागरण में जब काल आता है, लोक जागरण में जब काल छा जाता है, तब लोग विलास करने लगते हैं। दोनों को कनेक्ट कीजिएगा। रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा। जब हमारी जिंदगी में काल आता है तो हम विलास करने लगते हैं, और लोक जागरण, जागरण जब होता है कहीं पे तो वहां पे हजारों की भीड़ होती है, तो केवल लोक जागरण की बात होगा तो वहां पे 1000 लोग जाते हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन अगर उसके साथ काल शब्द ऐड हो गया तो बताइएगा कि जब काल आता है तो हमारी जिंदगी में विलास होने लगता है, यानी कि ये रामविलास शर्मा ने कहा है भक्ति काल को। इस तरीके से दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिएगा और क्वेश्चन को सही करके आइएगा। आगे देखिएगा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा। अभी तक तो हम भक्ति काल के उदय के संबंध में बात कर रहे थे, अब हम देखते हैं निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। इसमें कहते हैं कि निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए, जो कि निम्नलिखित है। अब हम देखेंगे कि जो निर्गुण धारा है, जिसे हम ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं, इसको विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है और किसके किसके अनुसार क्या नाम दिया गया है। यहाँ पे देखिए, एक साइड प्रस्तोता दिए हैं और एक साइड नामकरण दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल जी की। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है। इसके संदर्भ में हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, जब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ रहे थे, वहां पे हमने पढ़ा था कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटा था। तो ये एक है ज्ञानाश्रयी शाखा। इन्होंने निर्गुण धारा ना कह करके ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इन्होंने कहा है निर्गुण भक्ति। आप जानते हैं, जब हम भक्ति काल का विभाजन करते हैं तो हम लोग ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी शाखा नहीं बोलते, ज्यादातर हम निर्गुण और सगुण बोलते हैं, है ना। जिस प्रकार से आदिकाल भक्ति काल हम लोग बोलते हैं, ना कि वीर गाथा काल। वीर गाथा काल ज्यादा नहीं बोलते ना, लेकिन आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था आदिकाल को, लेकिन जो प्रसिद्ध हुआ वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रसिद्ध हुआ। ठीक उसी प्रकार जो हम लोग निर्गुण भक्ति कहते हैं, निर्गुण भक्ति भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही देन है, ना कि रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल ने तो ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया। तो इस तरीके से दोनों को समझिएगा कि कौन सा नाम किसके द्वारा कहा गया है। रटने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिएगा जिस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल नाम प्रसिद्ध हो गया, वैसे ही ये जो निर्गुण नाम दिया गया है भक्ति काल में, वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही दिया गया है। बात करें रामकुमार वर्मा की, तो रामकुमार वर्मा ने निर्गुण धारा को संत काव्य कहा। परशुराम चतुर्वेदी ने भी जो है निर्गुण धारा को संत काव्य कहा। और वहीं बात करें गणपति चंद्र गुप्त की, तो इन्होंने भी निर्गुण धारा को संत काव्य कहा। तो 3 लोग हैं जिन्होंने निर्गुण धारा को संत काव्य नाम दिया। कैसे याद करेंगे? तो इन तीनों को याद करने के लिए एक शब्द है पराग। पराग दूध जानते हैं, सभी के घर आता होगा, पैकेट वाला जो दूध आता है उसका नाम होता है पराग। ठीक है, पराग का आता है दूध ना, तो पराग शब्द याद रखिएगा। तो प से हो जाएगा परशुराम, रा से हो जाएगा रामकुमार वर्मा और गा से हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो संत लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम पराग दूध का सेवन नहीं करेंगे। हमको अगर दूध का सेवन भी करना होगा तो हम गाय का जो सुच्चा दूध होता है, प्योर दूध होता है, हम उसका सेवन करेंगे, ना कि पराग वाले दूध का। तो याद हो जाएगा, संत काव्य ने पराग दूध का सेवन करने से मना कर दिया। तो पराग से ये तीनों नाम कनेक्ट कर लीजिएगा, आसानी से याद रहेगा। आगे देखिएगा, संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। अब बात करेंगे संत काव्य धारा के जो प्रथम कवि हैं, किसने माना है कि संत काव्य धारा के प्रथम कवि ये हैं। ठीक है, तो अब हम इनको देखते हैं। आइए सबसे पहले बात करें रामचंद्र शुक्ल की। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने प्रथम कवि कबीर दास को माना है। किसको माना है? संत काव्य धारा का प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य धारा का प्रथम कवि कबीरदास को माना है। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने भी संत काव्य धारा का जो प्रथम कवि है वो कबीरदास को माना है। मतलब आप देख सकते हैं, पहली बार ये पहली जगह है, यानी कि संत काव्य धारा के जब प्रथम कवि की बात होती है तो शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सेम हो गया है। नहीं तो आपने जब भी पढ़ा है हिंदी साहित्य के इतिहास में,
तो अगर शुक्ल जी ने कुछ और कहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उसका उल्टा करते हैं। दोनों लोगों में एकदम कड़ा विरोध चलता है। लेकिन संत काव्य धारा के जब प्रथम कवि की बात आई तो ये दोनों लोग एक ही जगह पे सहमत हो गए। दोनों लोगों ने कबीरदास को माना है। आगे है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने नामदेव को संत काव्य धारा का प्रथम कवि स्वीकार किया। राम कुमार वर्मा की बात करें तो राम कुमार वर्मा ने भी नामदेव को ही संत काव्य धारा का प्रथम कवि माना। राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त दोनों ने नामदेव को संत काव्य धारा का प्रथम कवि माना। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी कबीरदास को ही प्रथम कवि माना। जैसे रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, वैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी संत काव्य धारा का जो प्रथम कवि है वो कबीर को स्वीकार किया। कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक है, कबीर वाली पहले पकड़िएगा कि राम की शक्ल के हजारों स्वरूप हैं कबीर में। राम की शक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल, राम की शक्ल के हजारों स्वरूप हैं। हजारों से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों स्वरूप से हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। हजारों स्वरूप हैं कबीर में, तो कबीर से हो जाएगा कबीरदास। इन तीनों ने कबीरदास माना है संत काव्य धारा का प्रथम कवि। एक बार फिर से ट्रिक को सुनिएगा, राम की शक्ल के हजारों स्वरूप हैं कबीर में। अब बात करेंगे नामदेव की, तो नामदेव को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गणपति राम का नाम है, देवों में आता है। जो गणपति हैं और जो राम, आप जानते हैं गणपति गणेश जी और राम श्री राम जी, तो कह सकते हैं ना गणपति व राम का नाम जो है वो देवों में आता है। नाम से हो जाएगा नाम और देवों में नाम देव, कनेक्ट हो गया। गणपति और राम जी जो है ये हमारे देव हैं, इन दोनों का नाम देवों में आता है, यानी कि नामदेव इन दोनों लोगों ने माना है। इस तरीके से आप इनको भी अच्छे से याद कर सकते हैं किसने किसको प्रथम कवि माना है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। ये शुक्ल जी के द्वारा कहा गया कथन है, याद रखिएगा। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। अगर प्रश्न बने कि भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया, तो ये नामदेव ने किया, कबीरदास ने नहीं, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। महाराष्ट्र की संत परंपरा की अगर हम बात करें तो उसमें आदि कवि जो है वो मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा था। किसने? मुकुंद राज की रचना है विवेक सिंधु, और ये जो है मराठी भाषा में लिखा गया पहला काव्य ग्रंथ है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने मराठी भाषा में काव्य ग्रंथ की रचना की, जो कि विवेक सिंधु नाम से लिखा। ये बात ध्यान रखिएगा, 1990 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थी। ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र में कौन से दो संप्रदाय प्रचलित थे, तो एक है महानुभाव और दूसरा है वारकरी संप्रदाय, ये याद रखिएगा। आगे बात करें, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। तो जो ये कहते हैं महानुभाव संप्रदाय जो वहां पे चला था महाराष्ट्र में, इसके प्रवर्तक कौन थे? वो चक्रधर थे। तो कहते हैं ना कि महानुभाव, अब आप चक्र को धारण कीजिए। जब शाम दाम दंड भेद, जब किसी चीज से काम नहीं चलता तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि महानुभाव आप चक्र को धारण कीजिए। तो या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो महान लोग होते हैं वही चक्र को धारण करते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। और वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो पुंडलिक थे। कौन थे? पुंडलिक थे वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक। और अगर वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो पुंडलिक थे। कौन थे? पुंडलिक वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। फिर आगे कहते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर को माना जाता है।
इस लाइन को ध्यान रखिएगा। वैसे देखा जाए वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक की, तो वारकरी संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक थे वो पुंडलिक माने जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय की जो प्रथम उन्नायक है वो संत ज्ञानेश्वर को माना जाता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब इतिहास हम लोग पढ़े हैं, सभी ने पढ़ा इतिहास, तो आप जानते हैं कि इतिहास में जब हमें शिक्षा ग्रहण करनी रहती है, हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी रहती थी, तो वहाँ पे जब हम लोग जाते थे ऋषि मुनियों के पास, हम लोग नहीं मतलब जो लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, जब ऋषियों के पास जाते थे तो क्या करते थे, वो पहले बाल मुड़वाते थे, उनके बाल मुड़वाते थे, मतलब बाल कटवाना पड़ता था, तब उनको शिक्षा दी जाती थी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इतिहास में हमने पढ़ा था, इतिहास में अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होती थी तो बाल को कटवाना पड़ता था। ज्ञान की प्राप्ति से ज्ञानेश्वर, इतिहास यानी कि ऐतिहासिक दृष्टि से तो क्या करना होता था, बाल को कटवाना पड़ता था, बाल से वारकरी संप्रदाय। तो ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक कौन माने जाएंगे, संत ज्ञानेश्वर, याद रखिएगा। और वैसे अगर प्रश्न बना कि वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक, तब आप लगाइएगा पुंडलिक को। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम इसके आगे जो है महाराष्ट्र के जो भक्त संत थे नामदेव, उनके विषय में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। बाकी उसके बाद हम संत कवियों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो आपके दोस्त यार हैं, प्लीज़ उनको मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। अगर आपका भला होगा तो उन्हें भी समझ में आएगी वीडियो, उनका भी भला होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पठन पाठन की क्रिया को ऐसे ही चलते दीजिए। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।